एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम कंटिन्यू कर रहे थे ग्रेड 10 के लिए सर्कल का चैप्टर, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत सारे थ्योरम कंप्लीट कर लिया है। आज का जो थ्योरम है वो कॉर्ड के ऊपर है। हमने एंगल बिटवीन टेंजेंट और कॉर्ड का जो थ्योरम था वो प्रूफ कर लिया था। आज है इंटरसेक्शन ऑफ कॉर्ड का थ्योरम। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है टू सॉल्व क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्कल। बहुत यूजफुल होता है। सो अगर इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, नहीं तो डाउट्स रह जाएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस वीडियो। तो आज का कंटेंट है थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स। अब ये इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड्स क्या होता है और उसका थ्योरम हमें क्या स्टेट करता है, उसको कैसे प्रूव करना है, लेट्स सी। सो थ्योरम का जो स्टेटमेंट है अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एज पर द स्टेटमेंट, if two chords of a circle are intersecting each other inside the circle, एक सर्कल के इंटीरियर पार्ट में अगर दो कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन जो पार्ट्स बनेंगे एक कॉर्ड के, फर्स्ट कॉर्ड के दोनों पार्ट्स के प्रोडक्ट सेकंड कॉर्ड के दोनों पार्ट्स के प्रोडक्ट के साथ इक्वल हो। सो लेट्स सी इट इन डायग्रामेटिक फॉर्म। सो डायग्राम में अगर मैं देखूं, ये मेरा सर्कल है, लेट दिस इज द सेंटर O। यहाँ पे मैं एक कॉर्ड ड्रॉ कर रही हूँ, लेट MN कॉर्ड है ये, और यहाँ से एक दूसरा कॉर्ड PQ इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। सो MN और PQ कॉर्ड इनसाइड द सर्कल, सर्कल के इंटीरियर पार्ट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। सो जो पार्ट क्रिएट हो रहा है, लेट दिस पॉइंट एज पॉइंट S। पॉइंट S पे MN और PQ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। देन थ्योरम के हिसाब से MS मल्टीप्लाइड MN, ये दोनों का प्रोडक्ट, इज इक्वल टू PS मल्टीप्लाइड SQ, ये दोनों का प्रोडक्ट और ये दोनों का प्रोडक्ट इक्वल होगा। जो भी मेजरमेंट होगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये दोनों का मेजरमेंट का मल्टीप्लीकेशन ये दोनों के मेजरमेंट के मल्टीप्लीकेशन के साथ इक्वल होगा। सो लेट्स सी ये कैसे पॉसिबल। ये जो डायग्राम मैंने बनाया, इसी के बेसिस पर मैं गिवन फाइंड लिख के प्रूफ करती हूँ। आप अपने डायग्राम के हिसाब से नेम चेंज करके कर सकते हो। सो दिस मच इज गिवन टू अस। दिस फिगर इज अ सर्कल विथ सेंटर O, where MN and PQ are two chords. Those are intersecting each other inside the circle at point S. To prove product of two parts, MS multiplied SN is equal to product of these two parts, PS multiplied SQ. So this we need to prove. Now to prove this, we need a construction MP and QN. So construction is join MP and QN. So I hope यहाँ तक given to proof and construction आपको समझ में आ गया है. Now coming to the proof. Now in this figure, triangle MSP or triangle QSN. There are two triangles. Let's take these two triangles. In triangle MSP and triangle QSN, ये दोनों ट्रायंगल में MSP this angle and QSN this angle will be equal. Reason, vertically opposite angles. Angle MSP is equal to angle QSN, vertically opposite angles. Angle PMS and angle NQN, this angle and this angle. If we are considering these two angles, ये जो दो एंगल है ये PN आर्क के अपोजिट आर्क में इंस्क्राइब्ड है। तो एंगल्स इंस्क्राइब इन द सेम पार्ट ऑफ द आर्क आर इक्वल। ये हमने ऑलरेडी इंस्क्राइब्ड एंगल में प्रूफ करके देखा हुआ है। आप वो वाले वीडियो में जाके देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे या आई बटन पे मिल जाएगी, आपको क्लैरिटी भी मिल जाएगी। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। एंगल PMS इज इक्वल टू एंगल NQS, angle inscribed in same arc. In these two triangles, we are getting two pairs of angles equal. Hence, triangle MSP is similar to triangle QSN by angle test. अभी अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, if these two triangles are similar, as per the property of similar triangle, the corresponding sides are in equal proportion. corresponding side के proportion equal होंगे। ये ऑलरेडी हमने सिमिलरिटी चैप्टर के थ्योरम में प्रूफ किया हुआ है। आपको इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन पे मिल जाएगा, वहां पे जाके आपको देख लीजिए, इसका प्रूफ देख लीजिए, ताकि यहाँ पे आपको और डाउट ना आए। यहाँ पे अगर मैं देखूं, MS और QS जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। देन MN अपन SQ इज इक्वल टू PS अपन SN। दिस टू साइड्स आर करस्पॉन्डिंग, दिस टू साइड्स आर करस्पॉन्डिंग। सो उसके हिसाब से ये जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होंगे।
corresponding sides of similar triangle. Here if I am doing cross multiplication तो मुझे क्या मिलेगा, mn multiplied sn is equal to ps multiplied sq, hence प्रूफ। सो हमें प्रूफ करने के लिए दिया था ms मल्टीप्लाइड sn इज इक्वल टू ps मल्टीप्लाइड sq। हमने प्रूव किया बाय प्रूविंग दिस टू ट्रायंगल्स एज सिमिलर ट्रायंगल्स और उसके करस्पॉन्डिंग साइड के प्रोपोर्शन के थ्योरम के हिसाब से हमने इसको प्रूव। आई होप ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है आपको समझ में आया है अलोंग विद द प्रूफ। मैं इसका एक एप्लीकेशन क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप ही के टेक्स्ट बुक के प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। सो लेट्स सी ये कैसे सॉल्व होता है और ये थ्योरम वहाँ पे कैसे एप्लीकेबल है। प्रैक्टिस सेट 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे एक फिगर दिया है। इन दिस फिगर mn एंड rs आर टू chords, those are intersecting at point D. Given is rd 15 and ds 4, md 8. We need to find d. So solution. So यहाँ पे दो क्वेश्चन है हमारे पास, वन बाय वन सॉल्व करते हैं। So first question is by theorem of internal division of chords, md multiplied dn is equal to rd multiplied ds। अभी फॉर्मूला हमने लिख लिया। नाउ वी विल रिप्लेस द गिवन वैल्यू। तो देखते हैं कौन सा वैल्यू हमें गिवन है। सो रिप्लेसिंग गिवन वैल्यूज, md is given as 8 multiplied dn we need to find, rd is given as 15, ds is given as 4। Now what we will do to find dn, we will shift 8 to the right side and divide it with 15 multiplied 4. So 15 multiplied 4 divided by 8. So dn is equal to 4 2 ja 8, 15 upon 2. So after division we will get 7.5 will be the answer for dn. So we found the answer for the first. Now coming to the second one. So in the second question, rs chord is given, md is given and dn is given. We need to find ds. So rs given है, हमें आधा ds फाइंड करना है। सो कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सी। क्योंकि यहाँ पे हमें पूरा एक कॉर्ड दिया है तो हम क्या करते हैं, आर डी को हम एज्यूम करते हैं एज एक्स। लेट आर डी इज इक्वल टू एक्स। सो आर एस इज इक्वल टू आर डी प्लस डी एस, डी एस इज इक्वल टू आर एस माइनस आर डी। अभी अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज रिप्लेस करूंगी, आर एस इज गिवन एज 18 माइनस आर डी, एक्स लिया है हमने, बाय थ्योरम of internal division of chords, md multiplied dn is equal to rd multiplied ds। Replacing given values, md is given as 9 multiplied dn is 8 is equal to rd we are taken as x and ds 18 minus x। So 9 8 जा हो गया 72, ये हो गया 18x minus x स्क्वायर। सो अगर राइट साइड को मैं लेफ्ट साइड में शिफ्ट करती हूँ टू क्रिएट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या हो जाएगा, 72 माइनस 18x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। जस्ट मैंने इसको रीअरेंज करके लिख। टू फाइंड वैल्यू ऑफ x हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय यूजिंग एनी मेथड, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला या फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। आप कुछ भी कर सकते हो, मैं फैक्टराइजेशन कर रही हूँ, आप कोई भी मेथड से कर सकते हो। सो x माइनस, सो 2 factors of 72 that will be forming 18 after addition is 12 and 6. So minus 12x minus 6 x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। सो x कॉमन लेते हैं, माइनस 12 माइनस 6 कॉमन लेते हैं, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 12 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 एंड x इज इक्वल टू 6। सो हियर वी फाउंड x as 12, x as 6. So x means value of r. So rd can be 12 or can be 6 because both are with positive sign. So दोनों को कंसिडर कर सकते हैं, ये 12 भी हो सकता है, ये 6 भी हो सकता है। If rd is 12 then ds is equal to, so ds का वैल्यू क्या होगा, rs माइनस rd। rs गिवन एज 18 माइनस rd अगर 12 करती हूँ देन 6 मिलता है। If rd is equal to 6, ds is equal to 18 minus 6 that is 12। So ds का वैल्यू 6 और 12 दोनों हो सकता है। आई होप ये जो थ्योरम है आपको समझ में आया है अलॉन्ग विद द प्रूफ एंड द एप्लीकेशन क्वेश्चन। सेम थ्योरम के हिसाब से सेम स्टेप्स को लेके आप दूसरा
कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, डेफिनेटली आपको प्रॉपर आंसर मिलेगा। अगर फिर भी आपको उसमें डाउट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेके आऊंगी। ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए, सोल्यूशंस के लिए, थ्योरम प्रूफ्स के लिए बने रहिए मेरे साथ। स्टे ट्यून्ड विद नेक्स्ट जेन मैथ। जाने से पहले अगर यूट्यूब से देख रहे हैं, चैनल में नए हैं, देन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक से देख रहे हैं, पेज को फॉलो कर लीजिए, लाइक शेयर करते रहिए ताकि बाकी लोगों को हेल्प होता रहे। मिलते हैं और एक इंटरेस्टिंग मजेदार थ्योरम ऑफ सर्कल के साथ। टिल देन बाय बाय।